समय इसलिए दिया गया है कि कल को ये छाती ना पीटे कि मेरे को इलेक्शन की वजह से मैं जीत जाता, कि ये होता वो होता। ये छाती पीटता लोगों में जाके। इलेक्शन है और ये ड्रामेबाजी कर रहा है। इलेक्शन के बाद जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा, ये किसी को कुछ नहीं देता, लोगों को बरगलाने का काम करता है। गरीब जनता है जो इनके झांसे में आ जाती है। पहले बहुत बड़ी डायरी लेके घूमता था कि ये शीला दीक्षित का चिट्ठा है मेरे पास, मैं उसको आऊँगा, उनको अंदर डाल दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। केजरीवाल की बात की जाए तो लगातार केजरीवाल एक बार फिर से जहां एक तरफ आरोपों में घिरे हुए थे, तो अब एक और बड़ी मुश्किल उनके सामने खड़ी हो गई है। और वो मुश्किल है कि अब चुनाव तक यानी कि 3 महीने का उनको समय दिया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि आपको अपना दफ्तर खाली करना होगा। अब ऐसे में चुनाव सर पर है और लगातार इस तरीके की टेंशन। आइए जनता से बात करते हैं, क्या वाकई केजरीवाल की 2024 में नैया पार हो भी पाएगी या नहीं, क्या लग रहा है? केजरीवाल को अभी जो दफ्तर खाली करने के लिए बोला गया है, हाँ। थोड़े समय बाद इसको घर खाली करने के लिए भी बोला जाएगा, क्योंकि इसका घर भी खाली होने वाला है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इतने भ्रष्ट में ये आदमी लिप्त है और गिरगिट भी कम है इसके सामने, वो भी शर्मा जाता है, इतनी बार ये रंग बदलता है। और इसने दिल्ली का इतना बेड़ा गर्क कर रखा है, और जितने काम देख लो इसके, सारे आधे से ज़्यादा मंत्री तो इनके जेल में पड़े हैं। हाँ। अभी ये खुद भी जेल में जाने वाला है। हाँ। अगर अभी सरकार ने इसको जेल में डाल दिया तो ये कहेगा का विक्टिम कार्ड खेलेगा कि मेरे को सरकार ने जेल में डाल दिया, क्योंकि ये केस इन्होंने एक दूसरे पे लगा रखे हैं। हाँ। जैसे इसने ये पहले बहुत बड़ी डायरी लेके घूमता था कि ये शीला दीक्षित का चिट्ठा है मेरे पास, मैं उसको आऊँगा, उनको अंदर डाल दूंगा, मैं लोकपाल, यानी कि बहुत ड्रामे इस बंदे ने किए। पर ये इसने करना कराना कुछ नहीं है और ये बंदे का जेल में जाना तय है। तो मतलब साफ तौर पर देख रहे हैं कि जेल में जाएंगे केजरीवाल। पक्का जाएगा। लेकिन वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये सारी जो षड्यंत्र है वो भाजपा की तरफ से देखा जा रहा है। पहले वो आरोप लगाते हैं कि उनके विधायकों को खरीदा जा रहा है। लगातार ऐसी तमाम चीजें बातें सामने आई है। जिस विधायक को खरीदा जा रहा है, अगर मान लो मैं आपको कुछ ऑफर करूंगा तो आप वो प्रूफ तो देंगे, मीडिया में आके प्रूफ दो ना, भाई फलाना सिंह मेरे को इतने पैसे दे रहा है, वो उसका नाम एड्रेस पूरा दो ना, आप रिकॉर्डिंग दो उसकी। आजकल तो डिजिटल सिस्टम है, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग हो जाती है, बात आदमी का तुरंत पता लग जाता है। और जहाँ भी मान लो घर पे किसी के चले जाओ, आजकल सबने सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, तो इनसे ये भी पूछा जाना चाहिए वो कौन आदमी है जो तुम्हें खरीदने की कोशिश करता है। और अगर वो आदमी पेश नहीं करते तो इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि वो कौन आदमी है, या तो आदमी पेश करो, नहीं तो इन पे केस करना चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए तो दिल्ली बजट भी पेश हो गया है और इस बजट में साफ तौर पर ये बात कही गई है कि महिलाओं को जो है महिला सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत हर महीने जो है हजार रुपए भी दिए जाएंगे। ये भी तो एक तरह से देखा जाए तो केजरीवाल का काम अच्छा भी गिना जा सकता है। हाँ, पंजाब में ना हाँ। इन्होंने कहा था कि हर औरत को 1-1 हज़ार रुपया देंगे 18 साल से ऊपर की को। हाँ। ठीक है ना। अब मान लो 1.5 साल से ऊपर हो गया, वो हजार रुपए जोड़ती जा रही है, डायरी उनकी डायरी खाली हो रही है हजार रुपए जोड़ के। लेकिन बजट में पेश किया है ना। नहीं, बजट पेश करने को क्या है, कुछ दिया किसी को? 1 रुपया नहीं दिया। ओनली ये बंदा लागू होने की बात कुछ है। नहीं लागू करेगा ये बंदा, क्योंकि इलेक्शन है और ये ड्रामेबाजी कर रहा है। इलेक्शन के बाद जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा, ये किसी को कुछ नहीं देता, लोगों को बरगलाने का काम करता है। गरीब जनता है जो इनके झांसे में आ जाती है, और ये ना आदमी कुछ करेगा ना दिल्ली को सुधरने देगा। लेकिन वो लगातार अपने आप को ईमानदार नेता कहते हैं, इसीलिए तो सारे जेल में जा रहे हैं ना। ईमानदार है तभी तो जेल में पड़े हैं सारे। देखो, मनीष सिसोदिया हो गए या संजय सिंह हो गए या जितने भी ये हैं, सबको ये ईमानदारी का चोला देते थे। हाँ। आज सारे जेल हो रहे, सुप्रीम कोर्ट तक उनको जेल नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? अगर वो ईमानदार होते तो सुप्रीम कोर्ट उनको जेल देता। हाँ। बेल देता, इसीलिए वो जेल में पड़े हैं। बेल इसीलिए नहीं मिल रही इनको। लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए तो लगातार ये है कि अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते तो उनके सारे आरोप साफ। देखो, बीजेपी में कोई आरोप साफ नहीं होते, जो जैसे जैसे प्रक्रिया चल रही है उनकी प्रक्रिया वैसी चालू है। अगर बीजेपी में भी कई मंत्री अंदर हैं,
ऐसा नहीं है भी बीजेपी किसी को छोड़ती है। मोदी जी तो वो शख्स है कि अभी देख लो आप, वसुंधरा राजे जी को लगा लो या शिवराज सिंह चौहान को, कितनी गद्दी चली आ रही थी, उनको सीएम तक नहीं बनाया। क्यों? मोदी जी को स्पष्ट साफ सुथरा आदमी चाहिए, गलत आदमी को वो एक्सेप्ट नहीं करते। और वो कह रहे हैं कि एक बार एमपी रह गए तो तीसरी बार टिकट मिलना नामुमकिन है उनको। वो परिवार के लिए मोदी जी नहीं जीते, वो देश के लिए, जनता के लिए जीते हैं। लेकिन उनके लिए तो ये भी कहा जाता है ना कि जिसका कोई परिवार नहीं वो क्या देश चलाएगा। हाँ, तो इनके परिवार है ना, ये तो कर रहे हैं ना बेड़ा करके। वो उनका परिवार, हम परिवार है ना उनका, क्यों नहीं है? 140 करोड़ जनता उनका परिवार है, क्यों नहीं है उनका परिवार? 140 करोड़ देश को चला रहे हैं, जनता को, पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं। वो केजरीवाल के सामने जो मुसीबत आन खड़ी हुई है कि दफ्तर खाली करना है जून तक का, तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखो, जून तक इनको दफ्तर खाली करना है तो उसमें क्या इन्होंने बिल नहीं भरा होगा, ठीक है ना, कई चीजें। वो कहा गया है कि वहाँ पर एक कोर्ट बनना है वो, और जो जमीन है वो रोज एवेन्यू को हाई कोर्ट की है। अच्छा, वो कब्जा कर रखा है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। हाँ। इन्होंने वो डिस्प्यूट जगह है, कब्जा कर रखा है। अगर कोर्ट की जगह है तो कोर्ट को देनी पड़ेगी इनको। हाँ, कोर्ट खाली करवा के छोड़ेगा। लेकिन क्या लग रहा है कि 2024 पे के पहले जो ये मुसीबत आन खड़ी हुई है, इसमें कैसे नैया पार लगाएंगे? नहीं, अभी तो 3 महीने का समय में इसको मिल गया है। समय इसलिए दिया गया है कि कल को ये छाती ना पीटे कि मेरे को इलेक्शन की वजह से मैं जीत जाता जी, ये होता वो होता। ये छाती पीटता लोगों में जाके कि मेरे को इसलिए जानबूझ के जेल में डाला है, पर इसको 400 पार मोदी के होते ही इसको जेल में डाला जाएगा। चलिए ठीक है, तो देखिए चर्चा जो थी वो केजरीवाल को लेकर के थी कि केजरीवाल को लेकर के जनता क्या कुछ सोच रही है, कहाँ पर केजरीवाल के कामों को लेकर के कभी देख रही है, और लगातार जो 2024 के चलते उनके एक एक करके जो तमाम तरीके की मुसीबतें सर पर आ रही है उसको वो किस तरीके से देख रही है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था तिवारी।